प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमने जो है सो फार जो है हमने काफ़ी हद तक जो है वो पुराने अहदनामे का जो सफ़र है या जायज़ा है उसको हमने कवर अप किया है। और अब जो है हम आखिरी सेक्शन में जो है जो कि हम कहते हैं कि नबूवत की किताबें या अंबिया कराम की जो तहरीरें हैं अब उनको जो है हम देखने को हैं, उनका जायजा लेने को हैं। तो जब हम नबूवती किताबों का जो है हम जिक्र करते हैं इस सेक्शन का, तो हम इस सेक्शन को दो पार्ट्स में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। और एक को जो है वो अंबिया असगर से डिनोट करते हैं, एक को हम अंबिया अकबर। अंबिया अकबर का मतलब है द मेजर प्रॉफिट्स, और जो अंबिया असगर जो है हम उसको जो है हम कहते हैं माइनर प्रॉफिट्स। तो इस लेक्चर में जो है हम जो मेजर प्रॉफिट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, ये साया से लेकर दानियेल तक जो है, यानी ये साया, यर्मिया, नोहा की किताब आपको नजर आती है, और हिजकियेल और दानियेल, ये जो किताबें हैं ये जो है हम इन्हें मेजर प्रॉफिट्स की जो राइटिंग्स हैं उनके ताल्लुक से हम इन्हें जो है वो लिखते हैं। तो जी अब हम जब पहली किताब जो है इस सेक्शन की, ये साया की किताब का जो है हम जायजा लेते हैं, और ये जायजा बहुत ही ब्रीफ होगा, और मैं आपसे ये तवक्को भी करता हूं कि आप इस पे एक्स्ट्रा रिसर्च भी जो है वो करेंगे। तो जब हम इस किताब की तरफ बढ़ते हैं तो ये साया की किताब जो है, जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसको लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि ये साया नबी ही है। और ये किताब जो है वो कम से कम 700 कबल मसीह जो है वो लिखी गई थी। और ये किताब में जो हमें नबूवती कलाम मिलता है वो यहूदा के जो सूबा है, या यहूदा की जो किंगडम है, जिसको हम जो है वो जनूबी हुकूमत भी कहते हैं, जो सदरन किंगडम है, जहां पर यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला एक तरफ हो गया था। तो इस तरफ वाली साइड को जो है वो ये साया जो है उनसे हम कलाम होता है और खुदा की बातों को उन तक पहुंचाता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट आइजाया, ये साया नबी के दौर में जो है वो यहूदा पर जो है वो असूरों और मिस्रियों ने जो है वो काबू पाया हुआ था। और अगेन बात जो है वो यहाँ पर भी वो सेम ही है कि खुदा की अदालत के ताल्लुक से जो कि यहूदा पर आने वाली थी उसके ताल्लुक से वो जिक्र करता है। ये साया पहला बाब 31वीं आयत, 30वां बाब उसकी 33वीं आयत आप पढ़िएगा, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि वो उनके साथ सलूक क्या किया जाएगा। अब ये साया की किताब जो है ये एक बहुत बड़ी प्रोफेटिक किताब है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो है वो मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के ताल्लुक से मिलता है। क्योंकि ये साया जो है वो फोकस करता है निजात पर, और निजात जो है वो मसीह के वसीला से जो आने को है उसके ताल्लुक से वो हमें बात करता हुआ नजर आता है। और वो ये बात बताता है कि जो मसीह आएगा वो रास्ती से जो है वो हुक्म जो है वो करेगा, वो रास्ती से जो है वो तख्त पर जो है वो बैठा होगा, वो इंसाफ करेगा। और मसाया मसीहा जब आएगा तो वो अमन और सलामती जो है वो इसराइल के लिए लेकर आएगा, और साथ ही साथ मसीहा जो है वो इसराइल को ऐसा बना देगा कि वो दूसरी गैर जो अकवाम है, जो कौमें हैं, उनके लिए इसराइल जो है एक रोशनी की मानंद चमकेगी। अब ये साया की किताब जो है इसके 66 अबवाब हैं, और ये साया की किताब को जो है एक बुक भी कहा जाता है, द सल्वेशन स्टोरी बुक भी कहा जाता है। और हमें नजर आता है कि 39 बुक्स, जो 39 चैप्टर्स हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड है, और बाकी जो 27 है वो मसाया मसीहा के ताल्लुक से हैं। और सबसे ज्यादा मसीह के ताल्लुक से जो प्रोफेसीज हमें मिलती हैं वो ये साया की इस किताब में या इस सहीफे में मिलती है। जी आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह का सहीफा या यिर्मयाह की किताब भी कह दें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो
आई जस्ट मिस्ड द पॉइंट कि यसाया में जो है मसीह यीशु जो है वो बतौर मसीहा जो है वो पेश किया गया है। ओके, कि हमारा जो है वो मेन मकसद यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट से हम ये देखें कि मसीह किस तरह से जो है वो पेश किया गया है। यिर्मयाह का सहीफा जब हम स्टडी करते हैं तो इसके नाम ही से पता चल जाता है कि इस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि यिर्मयाह नबी है। और ये किताब जो है वो 630 टू 580 BC कबल अज़ मसीह के दौरान जो है ये किताब लिखी गई। और हमें पता चलता है इस किताब के जरिए से कि जो बेबीलोनियन किंगडम है, जो बाबुली है, उन्होंने जो है वो यहूदा को जो है वो असीरी में डाल दिया था। और पर्पस जो था उसका लिखने का वो यही था, जो मेन मैसेज हमें इस सहीफे से मिलता है वो यहूदा को जो है वो तौबा की तरफ लेकर जाना चाहता है और दोबारा चाहता है यिर्मयाह नबी, और खुदा उसे इस्तेमाल करता है कि यहूदा जो है वो वापस खुदा की तरफ फिरे। क्योंकि उस वक्त में जो है जो बादशाह थे वो खुदा के साथ रिलेशनशिप इतना नहीं बना रहे थे जितना वो दूसरे गैर अक़वामों के साथ मुआहदे कर रहे थे। पर यिर्मयाह उनको याद दिलाता है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, खुदा की जो स्ट्रेंथ है, खुदा की जो कुव्वत है वो सबसे ज्यादा है। और यिर्मयाह के ताल्लुक से खुदा खुद बयान करता है पहले बाब की 5वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है कि इससे पेशतर के मैंने तुझे बदन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। अब खुदा ने यिर्मयाह को कौमों के लिए जो है एक नबी के तौर पर जो है वो चुन लिया था। और यकीनन हमें ये नबूवत का जो कलाम है वो करता हुआ नजर आता है। इसी तरह जब 17वें बाब में जाते हैं, उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको पता चलता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। यहूदा के लोगों के दिल खुदा से दूर हो चुके थे और इसीलिए खुदावंद ने जो है उसके जो है इससे पहले कि यिर्मयाह पैदा भी होता, खुदा ने उसको अपने लिए, अपने कौम के लिए एक नबी जो है वो चुन लिया था, ताकि जो वो लोग जिनके दिल खुदावंद से दूर हैं, क्योंकि वो कहता है कि दिल सबसे ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, उनको एक राइट डायरेक्शन देने वाला बने और उनको ये समझाने वाला बने, जैसा वो यिर्मयाह 29वें बाब में 10वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूँ। वहां पे लिखा है, खुदावंद ये फरमाता है कि जब बाबुल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। खुदा हमें एक नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है और हमें इस किताब में जो है मसीह यीशु नजर आता है। और यिर्मयाह का जो कैरेक्टर है वो मसीह से बहुत रिजेंबल करता है और यिर्मयाह जो है उसको रोने वाला नबी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी कौम के लिए बहुत से आंसू जो है वो बहाए हैं। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो लेमेंटेशंस में, यानी नोहा की किताब जो इसकी अगली किताब है, इसको भी जो है लिखने वाला कोई और नहीं है बल्कि वही नबी है जो अपने आंसुओं को अपनी कौम के लिए बहाता है, वो कोई और नहीं बल्कि यिर्मयाह नबी है। यिर्मयाह का किरदार मसीह से बहुत मिलता है, मसीह अपने कौम के लिए जो है वो आंसुओं को बहाता है और यहाँ पर हमें यिर्मयाह भी वही करता हुआ नजर आता है। और ये जो है ये पर्टिकुलरली जो है ये उन लोगों के लिए लिखी गई जो कि इसराइल में थे और बाबुलों के, जो बाबुल की असीरी में जो है वो जा चुके थे। और खास तौर पर यहाँ पर हमें जो एक चीज नजर आती है, नोहा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हैकल सुलेमानी जो है जो 400 साल पुरानी थी उसको जला दिया जाता है। और यही बात उनको तकलीफ देती है, उनको रुलाती है और वो नोहा करते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं। जैसे कि 3 बाब की आप 22वीं और 23वीं आयत देखें, खुदा उनको कंफर्ट फिर भी करता है। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है,
तेरी वफादारी अजीम है। हालेलुया, हमारा खुदा बहुत वफादार है। जो चीजें हमसे छीनी जाती हैं खुदा उनको वापस करने को भी, रिस्टोर करने की कुदरत भी रखता है। हालेलुया। सो यिर्मयाह का सहीफा और नोहा की किताब जो है, ये एक ही ऑथर ने जो है लिखा है, यानी यिर्मयाह ने। तो हिजकिय्याह की किताब की तरफ चलेंगे, और हिजकिय्याह की किताब जो है ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि हिजकिय्याह ने जो है, हिजकिय्याह नबी ने जो है वो इस किताब को जो है, इस सहीफे को लिखा है। और ये 513 593 टू 565 कबल अज़ मसीह बिफोर क्राइस्ट जो है, ड्यूरिंग द बेबीलोनियन कैप्टिविटी जो है, ये किताब जो है वो लिखी गई थी। और इसराइल जो है, सॉरी हिजकिय्याह नबी जो है वो इसराइल को जो है वो रिपेंटेंस के लिए बुलाता है। हालांकि यशायाह और यिर्मयाह भी सेम काम कर रहे थे, और फिर भी खुदा हिजकिय्याह नबी को भी चुनता है कि तुम मेरे लोगों को जो है वो रास्ता दिखाओ, राह दिखाओ, ताकि ये मेरी प्रस्तुत करें, मेरे नाम से पहचाने जाएं, मेरे साथ इनका रिश्ता जो है ताल्लुक बहाल होने वाला बने। और जब हम हिजकिय्याह की किताब दूसरा बाब उसकी 30वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा, चुनाचे उसने मुझसे कहा, यानी हिजकिय्याह से कहा, आए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है, तुझे बेचता हूं। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको बेचता हूं वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं। तू उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, बस ख्वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है, तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बर्पा हुआ। और आए आदमजाद उनसे हरासा ना हो और उनकी बातों से ना डर। हालेलुया। सो आगे भी जो है खुदा हिजकिय्याह को कंफर्ट देता है कि तेरा पैगाम कुछ सुने ना सुने, क्योंकि वो कौम जो बागी हो चुकी है वो मुझसे दूर है, उनके दिल मुझसे दूर है, उनकी हरकत जो है उनको जो है उन्होंने मुझे जो है उनसे दूर कर दिया है। पर तू उनको जो है वो तौबा की तरफ माइल कर, और यकीनन खुदा की वफादारी, खुदा की मेहरबानी तौबा तक हमें माइल करती है। हालेलुया। सो आखिरी किताब जो है इस सेक्शन की, जिसे हम कहते हैं दानियेल का सहीफा या दानियेल की किताब, और आई थिंक कि आप में से बहुत से लोग जो है वो दानियेल के किताब को जो है वो जानते हैं, इसके बारे में बचपन में भी हम सीखते रहते हैं। और दानियेल जो है इसमें बहुत सी प्रोफेसीज जो है जो कि मुस्तकबिल में आने वाली थी, होने वाली थी पूरी, उनके ताल्लुक से जो है वो दानियेल कोट करता है। और मामे मिलेनियम किंगडम, 1000 साल बादशाह के ताल्लुक से भी मिलता है, जो बाद में हुकूमतें आने वाली हैं, जो कि बादशाह नबूकदनेस्सर जो रोया देखता है, ख्वाब देखता है, उनकी ताबीर करता है, और वो फिर हमें 4 डिफरेंट एराज जो हैं, जो कि हमें 400 years ऑफ साइलेंस तक जो है वो लेकर जाते हैं, उनके बारे में भी वो प्रोफेसी करता है। और खास तौर पर वो मसीहा यीशु मसीह के ताल्लुक से जो है, जो कि इस दुनिया में आने को था, उसके ताल्लुक से भी जो है वो जिक्र करता हुआ हमें दिखाई देता है। पहली 6 जो अबवाब हैं, हमें दानियेल और उसके दोस्तों के दरमियान मुकालमा जो है वो नजर आता है, और उसके बाद विजन्स और उनकी ताबीरें जो हैं 7वें बाब से 12वें बाब तक हमें वो नजर आती हैं। और 3 साल की जो है ट्रेनिंग पीरियड जो है बाबुल में गुजारने के बाद जो है दानियेल जो होता है वो सब जो उस टाइम पर जादूगर होते थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो सितारों का इल्म भी रखते थे, तो उन सब में से ज्यादा जो है वो स्किल्ड निकला, स्मार्टर निकला, और इसीलिए नबूकदनेस्सर का जो है वो काउंसलर के तौर पर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। और दानियेल एक प्रेइंग शख्स था। हालेलुया। वो 3 टाइम दिन में दुआ किया करता था। उसने जो है वो बुत के सामने जो है गैर माबूद के सामने झुकने से इनकार किया, और वो बादशाह की में से खाना नहीं खाता था, बल्कि कड़वे साग बात गुजार कर अपनी जो है वो लाइफ गुजारता था।
اور ہمیں ایک واقعہ یہ بھی نظر آتا ہے جہاں پر وہ بادشاہ کی میز کے کھانے کو ریجیکٹ کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ جو بادشاہ کے جو ہیں لوگ ہیں وہ جو ہے بادشاہ کی میز سے کھانا کھائیں لیکن ہمیں کڑوے ساگ پات دے دیے جائیں، لیکن پھر بھی خداوند کا جلال ہمارے چہروں سے جو ہے وہ جلوہ گر ہوگا، اور یقیناً وہ جو نور ہمارا خدا دینے والا، کیونکہ خدا خود نور ہے، وہ ان کے نور سے الگ ہوگا۔ ان کا فیس زیادہ گلوئنگ نکلا دانیل کا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل جو ہے وہ فیتھفل تھا، وہ غیر معبودوں کے سامنے نہیں جھکا۔ اور ایک اور واقعہ میں بھی ملتا ہے صدرک مسک اور عبدالنجو کے تعلق سے کہ ان کو بھی آگ کی بٹی میں ڈال دیا گیا، پر خداوند نے ان کو بچایا۔ ہاللیلویہ۔ اور انٹرپریٹیشنز جو ہیں، یہ تحفہ جو ہے وہ دانیل کو دیا گیا تھا۔ So that was all about the major prophets. Although باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، پر یہ صرف ایک جائزہ ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو جو ہے اس کی جو ایک ہائی لائٹس ہیں وہ ڈال دی جائیں۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم جو ہیں مائنر پروفٹس، جو کہ 12 مائنر پروفٹس ہیں، کوشش کریں گے شارٹ ٹائم میں زیادہ کور کیا جا سکے تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پرانے اتامے کا بلٹ اپ ہو جائے۔ So God bless you all. Stay blessed, and I will be assigning you with assignments very soon. God bless you all.